बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रुखसाना ने कहा, तौसीफ आपको बुला रहा था, पर आप कहाँ खोए हुए थे? तो आसिफ ने कहा, कुछ बस ऐसे ही। फिर तौसीफ की तरफ देखते हुए आसिफ ने कहा, हाँ तौसीफ, क्या बात करनी थी तुमने? तौसीफ ने कहा, आसिफ भाई, सब खैरियत तो है। पहले तो कभी हमने आपको ऐसे नहीं देखा, कुछ हुआ है क्या? आसिफ ने कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है। दरअसल आज मेरे दुकान पर एक डीलर आया था और उसने मुझे एक घर के बारे में बताया था, और वो घर तकरीबन 10 मरले का है और उसके 4 पोर्शन हैं, जिसमें से 3 पोर्शन का काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और चौथे पोर्शन का कुछ काम बाकी है। और घर पूरी तरह से वैसा ही है जैसा कि हम सब चाहते हैं, और उसकी कीमत भी मुनासिब है। अभी आसिफ ये बात कर रहा था तो तौसीफ झट से बोला, तो भाई इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? इतना बड़ा घर और ऊपर से पोर्शन भी है, उसमें तो हम सब आराम से रह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जल्दी से बयाना करवा दे, वरना कोई और ना ले ले। आसिफ ने कहा, अरे नहीं नहीं, उसे कोई नहीं ले सकता। इतने में रुखसाना ने कहा, पर वो घर है कहाँ, किस जगह है, यहाँ से कितना दूर है? आसिफ ने कहा, चूनिया के रास्ते में एक इलाका है, वहाँ पर है। काशिफ ने कहा, क्या वो कोई गांव है? आसिफ ने कहा, गांव तो है, पर वो शहर ही लगता है, क्योंकि वहाँ पक्की सड़कें हैं और बहुत आबादी है, और किसी जगह से भी गांव जैसा नहीं लगता। तौसीफ ने कहा, तो भाई हम कल सुबह ही जाकर देख लेते हैं और उसी वक्त बयाना भी करवा देंगे। ये सुनकर आसिफ हाथ में रोटी का निवाला पकड़े फिर से सोच में पड़ गया, क्योंकि आसिफ ने अभी तक अपने घर वालों को पूरी बात नहीं बताई थी जो कि उस डीलर ने आसिफ को उस घर के बारे में बताई थी। फिर रुखसाना ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, आप फिर से सोच में पड़ गए हो, आखिर बात क्या है? आसिफ ने चौंक कर कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं उस घर के बारे में सोच रहा था। रुखसाना ने कहा, क्या सोच रहे थे? आसिफ ने कहा, नहीं बस ऐसे ही, चलो अब सब खाना खाओ आराम से। ये कहते हुए आसिफ खाना खाने लगा, और खाना खाने के बाद आसिफ जब सोने के लिए अपने कमरे में गया तो उस वक्त भी आसिफ रात देर तक जागकर यही सोच रहा था कि अगर मैंने घर के बारे में सबको बता दिया कि वो घर किसी के रहने के काबिल नहीं है, तो हो सकता है उसके भाई उस घर को खरीदने में राजी ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो हमें फिर कोई सस्ता घर नहीं मिलेगा। आसिफ का कभी दिल चाहता कि सबको उस घर की असलियत बता दे, फिर वो सोचता कि नहीं बताऊंगा। बस यही सोचते हुए वो सो गया। अगले दिन सुबह जब आसिफ उठा तो उसके दोनों भाई उसके पास आए और उन्होंने आसिफ से कहा, भाई आज हम दोनों ने काम से छुट्टी की है और आज हम नाश्ता करके आपके साथ वो घर देखने चलेंगे। आसिफ हैरत से अपने भाइयों की तरफ देखता है और फिर कुछ देर अपना सर खिंचाते हुए इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगा, और फिर उसने अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे उस डीलर से फ़ोन पर बात करनी होगी, क्योंकि अभी तो मैंने भी वो घर नहीं देखा और ना ही डीलर को पता है कि हम वो घर लेना चाहते हैं, इसलिए पहले मुझे उससे बात करने दो। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई, पर जो भी करना है आज ही करना, वरना कहीं वो घर फरोख्त ना हो जाए। तो आसिफ के मुंह से अनजाने में निकल गया, अरे किसी ने मरना है क्या वो घर लेकर? सब डरते हैं वहां रहने से, वरना वो घर कब का फरोख्त हो गया होता, कोई नहीं लेने वाला उसे। आसिफ की ये बात सुनकर तौसीफ और काशिफ आसिफ की तरफ हैरत से देखते हुए बोले, भाई क्या मतलब है आपका? अगर वो घर कोई लेगा तो कोई क्यों मरेगा और कौन मारेगा उन्हें? तो आसिफ ने अचानक अपनी नजरें चुराते हुए सोचा, ये मैंने क्या कह दिया? फिर आसिफ ने अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? जो उस घर को खरीदेगा वो मरेगा। तौसीफ ने हैरत भरी नजरों से आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, आसिफ भाई आप ही ने तो अभी अभी कहा है कि सब डरते हैं उस घर में रहने से, हमें बताएं असल बात क्या है, और ऐसा क्या है उस घर में जो वहां रहने से लोग डरते हैं? आसिफ ने बात को गोल करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इस वजह से कह रहा था कि इतना बड़ा घर है तो लोग इतने बड़े घर में अकेले रहने से डरते होंगे, क्योंकि वहाँ चोर चक्के भी होंगे। ये सुनकर
तौसीफ ने काशिफ की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, अरे आसिफ भाई, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैं समझा कि कोई दुश्मनदार बंदे का घर है जो आसिफ भाई ऐसा कह रहे हैं। काशिफ ने कहा, हाँ मैं भी चौंक गया था आसिफ भाई की बात सुनकर। इतने में आसिफ ने कहा, अच्छा अब ये बातें छोड़ो, अब डीलर से बात करते हैं। ये कहते हुए आसिफ ने उसी डीलर को फोन किया, फिर सलाम दुआ के बाद अपना तारुफ करवाया और फिर आसिफ ने कहा, सुफियान भाई, मैं वो चूनिया वाला घर देखना चाहता हूँ। तो डीलर ने कहा, अरे आप वो घर क्यों देखना चाहते हैं? आसिफ ने कहा, सुफियान भाई, मैंने अपने भाइयों से मशवरा किया है और वो भी उस घर को खरीदने पर राजी हैं। आप बस हमें वो घर दिखा दे। तो डीलर ने कहा, ठीक है, मैं आपको लिए चलता हूँ। आप लोग मेरे घर के करीब आ जाएं, वहां से हम सब उस घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। उसके बाद डीलर ने अपने घर का पता बताया और आसिफ और उसके भाई नाश्ता करने के बाद उस डीलर के घर गए और वहां से उस घर की तरफ रवाना हो गए। और जब आसिफ और उसके भाई घर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि वहां उस घर के पीछे वाली साइड पर लोगों का रश लगा हुआ था। ये देखते ही डीलर और आसिफ और उसके भाई उस रश के पास पहुंचे तो वहां 2-3 जानवरों के चीतड़े से पड़े हुए थे, जिसमें एक बकरी की कुछ खाल का हिस्सा और आंतें और उसके साथ ही गाय भैंसों के आधे खाए हुए कुछ हिस्से पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें चीर फाड़ दिया हो। और एक शख्स अपना सर पकड़कर उनके पास बैठा हुआ था। डीलर ने उस शख्स से पूछा, भाई ये सब क्या हुआ? उस शख्स की आंखों में आंसू थे और वो डीलर की तरफ देखकर रोते हुए बोला, भाई पता नहीं ये क्या हुआ है। मेरे जानवर गुज़िश्ता रात से गायब थे और मैंने उनको हर जगह तलाश किया था, पर ये मुझे कहीं ना मिले। तो मुझे किसी ने बताया कि उसने मेरे जानवर इस घर के करीब देखे थे और जब मैं इस घर के पास आया तो यहाँ भी जानवर नहीं थे। उसके बाद मैं थक कर अपने घर चला गया और आज सुबह ही जब मैं उनको ढूंढता हुआ इस तरफ आया तो ये जानवर मुझे इस हाल में मिले। अब मैं क्या करूं इनका? डीलर ने उसको दिलासा देते हुए कहा, भाई जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ऐसे तो लगता है जैसे इस इलाके में कोई शेर चीता घुस आया है जिसने ये सब किया है। इतने में उस रश में खड़ा हुआ एक शख्स बोला, अरे भाई, यह शेर चीते का काम नहीं है, बल्कि यह किसी और चीज का काम है जो इस भूतिया घर में रहती है। उस आदमी की बात सुनकर तौसीफ और काशिफ चौंक गए और आसिफ की तरफ देखते हुए बोले, भाई ये बंदा क्या कह रहा है? आसिफ ने घबराहट में कहा, अरे कुछ नहीं है, ये शख्स तो ऐसे ही पागल हो गया है, इसके अलावा कोई बोल रहा है भला। आसिफ की अपने भाइयों के साथ ये गुफ्तगू सुनते ही डीलर ने आसिफ की तरफ देखा तो आसिफ ने डीलर को आंख मारी और डीलर ने हैरानी से चुपचाप ना में सर हिला दिया। फिर आसिफ ने डीलर से कहा, चलें सुफियान भाई, हमें घर की तरफ ले चलें। और जैसे ही आसिफ और उसके भाई उस घर के गेट के पास पहुंचे तो तौसीफ ने घर को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह वाह, क्या घर है, देखो तो कितना प्यारा बना हुआ है और ऊपर से मार्बल भी कितनी प्यारी लगी हुई है। काशिफ ने भी कहा, हाँ भाई, ये तो किसी खूबसूरत कोठी की तरह लग रहा है। आसिफ भी घर को देखकर पागल सा हो गया। उस घर को अंदर से देखे बिना ही गेट के बाहर ही डीलर को कहने लगा, सुफियान भाई, आप जल्दी से हमें अपनी डिमांड बता दें। डीलर ने हैरत से आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, अरे आसिफ भाई, पहले अंदर से तो देख लें, फिर डिमांड भी बता देता हूँ। आसिफ ने कहा, सुफियान भाई, अंदर से भी देख लिया समझो, बस आप डिमांड बताएं। डीलर ने आसिफ की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और चाबी गेट पर लगाकर गेट खोला और सब घर में दाखिल हो गए। और दाखिल होते ही तौसीफ और काशिफ इधर उधर फिरने लगे और आसिफ डीलर के पास खड़ा रहकर घर का मुआयना करने लगा और घर की खूबसूरती की तारीफें करने लगा। इतने में तौसीफ ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ गया और काशिफ सामने के कमरे की तरफ गया और उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अभी आसिफ और डीलर आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में जिस कमरे में काशिफ गया था उसके साथ वाले कमरे का दरवाजा अचानक खुद ही खुला गया और फिर जहां काशिफ गया था उस कमरे का दरवाजा अचानक झट से बंद हो गया, जैसे कि कोई एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया हो। डीलर और आसिफ ने जब ये देखा तो वो दोनों भागकर उस कमरे की तरफ गए जहां काशिफ गया था, तो वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। डीलर और आसिफ ने बहुत जोर लगाया, लेकिन दरवाजा तो ऐसे बंद था कि जैसे अंदर से किसी ने बंद कर दिया हो। आसिफ ने
جلدی سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، کاشف دروازہ کھولو، جلدی کھولو۔ ڈیلر نے بھی آواز لگائی، کاشف تم ہمیں سن سکتے ہو کیا؟ لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اب آصف نے دہشت بھری نظروں سے ڈیلر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کچھ کریں، میرا بھائی اندر ہے۔ ڈیلر نے پھر گھبراہٹ میں زور سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، کاشف میری آواز سن سکتے ہو؟